वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम हमारी वेबसाइट के अंदर हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। हमारे जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उनकी साइज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उनकी फॉन्ट फैमिलीज को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए उन्हें कैसे करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी पीपीटी पर और यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करने के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा जो टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ होता है, उसकी साइज को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसकी आप जो वैल्यूज होती है वो आप पिक्सल में दे सकते हो, परसेंट में दे सकते हो, एम में दे सकते हो, और यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज भी है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और यहाँ पर हमारे सेकंड प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट स्टाइल। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम इटैलिक कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को, और यहाँ पे एक वैल्यू होती है नॉर्मल, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें दिखती है। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करते हैं। कितना बोल्ड करना है वो यहाँ पे हमें डिपेंड करता है कि बोल्ड लाइटर रखना है आपको। और इसमें 100 से लेके हमारे पास 900 तक वैल्यूज होती है, 100, 200, 300 ऐसे करके टिल 900 तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। इससे क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट वेरिएंट कैप्स, और इसको हम यूज करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे प्रैक्टिकली देखना इन प्रॉपर्टीज को। तो मैं आ चुका अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर मैंने सीएसएस का 15 ट्यूटोरियल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है और पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर कुछ सीएसएस लिखी है। उसकी विड्थ मैंने फिक्स की है बॉर्डर बॉर्डर रेडियस और पेडिंग, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे हमारा टेक्स्ट। अब मैं थोड़ा सा लाइव कर लेता हूँ। तो ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया। हमें यहाँ पर हमारा आउटपुट इस प्रकार से शो हो रहा है। ओके, तो इसमें हम यूज करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर दिया मैंने 20 पिक्सल, कंट्रोल प्लस सेव किया। इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, मैं 300 कर दिया। मैंने फ़ॉन्ट साइज अगर मैं जैसे इसकी इंक्रीज करूँगा, यहाँ पर मैंने किया यहाँ पर 40 किया, कंट्रोल प्लस सेव, तो यहाँ फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यूज होती है जो स्मॉल होता है, स्मॉल मैंने यूज़ किया, कंट्रोल प्लस सेव, तो स्मॉल हो गया। मैंने इसे लार्ज किया तो यहाँ पर लार्ज हो गया। ऐसे मीडियम किया तो यहाँ पर मीडियम हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तीन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं हमारी फ़ॉन्ट साइज की। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट की साइज को थोड़ा फिक्स करता है, तो 20 पिक्सल या फिर हम स्मॉल रख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने सेव किया तो यहाँ पर स्मॉल मैंने रख लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आती है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है फ़ॉन्ट वेट। यहाँ मैंने यूज किया फ़ॉन्ट वेट का। फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती है यहाँ पर 100, 200 और इस प्रकार से, और बोल्डर, लाइट बोल्डर, और यहाँ पर लाइटर। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको बोल्ड को यूज करके। सेव किया मैंने तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर बोल्ड शो हो रहा है। अगर मैं इसे 100 रखूंगा, बहुत माइनर चेंजेस होंगे 100 से 900 तक, लेकिन हम एक बार यूज कर देखते हैं। सेव किया, ऐसा शो हो रहा है मुझे। मैं इसे 900 करता हूँ, मुझे इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपनी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 900 दे देता हूँ वैल्यू, और मैंने इसे कमेंट कर दिया और सेव कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज होती है, इटैलिक, और इसके अलावा हमारे पास होती है, देखो यहाँ पर आपको दिख रही है, इटैलिक होती है, नॉर्मल होती है, ओब्लिक। अब ओब्लिक और इटैलिक सेम होती है, लेकिन कुछ कुछ ब्राउजर्स क्या होते हैं, यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते इटैलिक को, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर ओब्लिक को यूज कर सकते हो। तो मैंने इटैलिक को यूज किया, सेव, तो ये भी हमें ऐसे दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ओब्लिक को भी यूज करता हूँ, तो ओब्लिक पे में सेम ही दिखने वाला है, कोई डिफरेंस यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ब्राउजर ओब्लिक सपोर्ट करते हैं, कुछ इटैलिक, तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर फॉन्ट वेरिएंट कैप्स। ओके, अगर मैं इसमें लिखता हूँ स्मॉल कैप्स, तो स्मॉल कैप्स आप देखोगे, देखना यहाँ पर सेव किया मैंने, तो यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स क्या हो रहे हैं, ये सारे जो वर्ड्स है कैपिटल से क्या हो चुके हैं, सॉरी स्मॉल से क्या हो चुके हैं, कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं सारे। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पर कैपिटल है हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कि हमारे पास जो कैपिटल ये दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं लिख दूंगा ऑल कैप्स स्मॉल, मैंने सेव किया, तो ये भी क्या हो चुके हैं अब स्मॉल। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, फॉन्ट वेरिएंट कैप्स को यूज कर सकते हो। और इसकी दो वैल्यूज होती है, एक स्मॉल कैप्स और एक ऑल स्मॉल कैप्स, ताकि फॉन्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कुछ कुछ जगह हमको होता है कि हम थोड़ा सा फॉन्ट को अट्रैक्टिव बना दे, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हो क्या, अगर आप यहाँ पे स्मॉल कैप्स लिखते हो, और आप देखोगे सेव किया मैंने, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर वो क्या हो चुका है, कैपिटल। और ये सेकंड लेटर कब कैपिटल हो, जब तक सेंटेंस पूरा खत्म नहीं हो जा रहा है। सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ तो इसका सेकंड लेटर फिर कैपिटल हो रहा है,
फिर थर्ड यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, उसके बाद सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है और ये यहाँ पर हो रहा है तो आई दिख रहा है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर एक क्यू दिख रहा है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, इसकी हेल्प से सेंटेंस को कैपिटल कर सकते हो। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है फॉन्ट फैमिली, जो कि बहुत यूज होती है और उसका हम यूज करते हैं फॉन्ट को डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। फॉन्ट फैमिली मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने फोन देखो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज है जिनका आप यूज कर सकते हो। मोनो स्पेस को मैं यूज करके दिखाता हूँ। सेव किया मैंने, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से फोन शो हो रहा है। मैं इसे एक बार फोन वेरिएंट को हटा देता हूँ यहाँ पर अभी के लिए, और इस ओब्लिक को भी कमेंट कर देते हैं। सेव किया तो हमारा नॉर्मल फोन दिख रहा है। तो इस प्रकार से मोनो स्पेस आपको दिखेगा। यहाँ पर हमारे पास और होती है सैन सेरिफ, सैन सेरिफ, तो यहाँ पे सैन सेरिफ हमको शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लिखोगे तो एरियल होता है, यहाँ पर एरियल दिख रहा है, एरियल, हेल्वेटिका और सैन सेरिफ। सेव किया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रही है, तीन प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो हमको सिर्फ एक यूज करना है, तो तीन क्यों लिखना है यहाँ पर? तो हम तीन इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तीन या फिर आप ज्यादा और भी लिख सकते हो, या दो लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हो सकता है कुछ ब्राउजर हमारा एरियल सपोर्ट नहीं करता हो। एग्जाम्पल कि एरियल सपोर्ट नहीं करता हमारा क्रोम, तो क्या करेगा, उस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अगर क्रोम ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये वाली अप्लाई हो जाएगी, और ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होता है, अगर ऐसा ब्राउजर जो क्या कर रहा है कि इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या करता है कि अपनी जो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली होती है उसे अप्लाई कर देता है। जैसे कि यहाँ पर अब देखो, अगर आप यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंटेक्स में, यहाँ पर एज 12, फायरफॉक्स 1, सफारी 1, क्रोम, ये सब क्या करते हैं, इसे सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वैसे जो यही मेनली हम यूज करते हैं, क्रोम को यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, एज यूज करते हैं, है ना, ये सपोर्ट करते हैं ये। ओके, तो हम इसलिए यहाँ पर दो तीन लिखते हैं कि जो भी हमारी होगी यहाँ पर, जो अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो दूसरी वाली अप्लाई हो जाएगी। ठीक, ये तो देखा हमने फॉन्ट फैमिली। लेकिन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर कुछ लिमिटेड फॉन्ट्स है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, अगर फॉन्ट फैमिली आप लिखोगे तो यहाँ पर मैंने अगर फॉन्ट फैमिली अगर लिखा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड फॉन्ट्स है यहाँ पर हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर, तो इसके अलावा हम और फॉन्ट कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसका हमारे पास एक ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट्स का यूज करते हैं, जो कि एक वेबसाइट गूगल फॉन्ट्स, वहां से हम फॉन्ट्स लाके हमारी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि उन फॉन्ट्स को हम कैसे यूज करेंगे। तो आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना गूगल फॉन्ट्स। आप जैसे गूगल फॉन्ट सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल फॉन्ट्स। इस प्रकार आपको वेबसाइट शो हो जाएगी। इस पर क्या करना है, आपको फॉन्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ भी देख सकते हो, आपको कोई सा फॉन्ट अगर अच्छा लग रहा हो तो स्क्रॉल करके, यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। एग्जाम्पल मुझे ये इंटर का फॉन्ट यूज करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 300, 200, यहाँ पे 300, रेगुलर 400, यहाँ पे मीडियम, सेमी बोल्ड, उसके बाद 700। तो इस प्रकार से यहाँ पे फॉन्ट हमको शो हो रहे हैं। जो जो आपको यूज करना है वो फॉन्ट्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उठा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया तो 100 वाला आपको यूज करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। मैं चाहता हूँ इसे यूज करना, मुझे इसे यूज करना है, और मैं इसे यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पर शो होने वाले हैं ये फॉन्ट्स। ओके, मैंने पहले से भी ऑलरेडी भी कुछ ऐड कर रखे हैं, तो मैंने रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये रिमूव कर दिया मैंने यहाँ पर, और इनको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो मैंने इंटर इंटर के जो फॉन्ट है, मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे इंटर के मैंने 3 बोल्ड, ये 2-3 फॉन्ट यहाँ पे उठाए, 100, 300, 500। और यहाँ से आप क्या करवा सकते हो, दोनों दो तरीके आपके पास होते हैं इसको इंपोर्ट करवाने के, यूज करने के। जब भी आपको फॉन्ट यूज करना है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा हो डायरेक्ट आप जाके यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे इसको लिंक करना पड़ता है। तो आप दो तरीके से लिंक कर सकते हैं, या तो आप HTML फाइल लगा सकते हैं लिंक करने के लिए। HTML की एक लिंक होती है, एक टैग होता है लिंक टैग, उसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपने HTML के हेड के अंदर, या फिर आप लगा सकते हैं अपने स्टाइल के अंदर इंपोर्ट वाला। तो मैं यहाँ पर भी स्टाइल वाला यूज कर रहा हूँ, कॉपी किया मैंने इसे, और मैं इसे अपने जो ब्राउजर स्टाइल टैग है इसके अंदर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग के अंदर इसे लगा लिया। अब क्या कर सकता हूँ कि मैं जो फोन से गूगल के जो मैंने फोन सिलेक्ट किए हैं मैं उन्हें यूज कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, फोन फैमिली आ रही है। तो मैंने ये करा यहाँ पर कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं इसे कमेंट करके रख लेता हूँ, ताकि जब भी मेरे को यूज करना होगा तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी मुझे यूज करना। तो अब जो ये इसकी वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी किया मैंने और इसे मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, सेव। और यहाँ पर देखो वैल्यू दिख रही है मुझे, 100 है मेरे पास, 300 है। तो मैं फॉन्ट वेट अकॉर्डिंग रख सकता हूँ इसका। एग्जाम्पल मुझे 100 दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट 100 रख सकता हूँ। सेव किया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा प्रॉपर्टीज, देखो हमको क्या दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है थीन वाला, इस प्रकार से जो हमको यहाँ पर शो हो रहा था। अगर मैं जाके दिखाऊंगा आपको थीन वाला फॉन्ट, तो इसी प्रकार से कुछ दिख रहा था। देखो कितना थीन दिख रहा है यहाँ पर, 100 वाला।
ओके, उसके अलावा हमारे पास आती है यहाँ पर सेकेंड, इसी की इंटेल की अगर हमने एक और इंपोर्ट करवाया यहाँ पर, कौन सा 300 वाला कराया 500, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 300। फॉन्ट वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे उसकी जो वेट है वो अलग अलग है। आप चाहते हो अगर दूसरे फोन्स को यूज करना और भी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ यही फोन नहीं यूज करना है इंटेल का, इसके अलावा मैं दूसरे फोन भी यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा पोपिन्स, एग्जाम्पल ये वाला भी यूज करना है, तो इन्हें भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने एग्जाम्पल 200 वाला ये ले लेते हैं एक पोपिन्स का, और बहुत ज्यादा बोल्ड में लेता हूँ 900 वाला, यहाँ पर दिख रहा है 800 वाला, 900 लेते हैं, 900 मैंने ले लिया। तो देखो यहाँ पर पोपिन्स के 2 ऐड हो चुके हैं, पोपिन्स को हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको कि मैं इस वाले पाथ को आपको कॉपी करना है, इस पाथ को मैंने कॉपी किया और आपको यहाँ पर ऐड कर देना, जो इसको इसकी जगह आपको कर देना है पोपिन्स वाला ऐड कर दिया, तो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इंटेल का भी यहाँ पे शो हो रहा है और पोपिन्स का भी हमको यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो इसके जो फोन्स है वो भी मैं उठा के ले आता हूँ यहाँ से, दोनों फैमिलीज, तो दोनों फैमिली को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करके मैं रख लूंगा, ताकि मुझे जब भी यूज करना हो तो मुझे प्रॉब्लम ना आए, फिर दोनों पता रहे। इसको मैंने कमेंट कर दिया। ओके, अब मैंने इंटेल तो यूज करके आपको दिखा दिया था, यहाँ पर मैं आपको पोपिन यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने पोपिन्स को कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो पोपिन्स को मैंने पेस्ट किया, अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाए कौन कौन से फोन वेट उठाया आपने। मैंने 200 उठाया और 900 उठाया है पोपिन्स का। ओके, वेट, तो यहाँ पर मैं आपको 200 यूज करके दिखाता हूँ पहले, सेव, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है इस प्रकार से। ओके, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 900 का यूज और मैंने किया सेव, तो यहाँ पर देखो हमें इस प्रकार से क्या हो रहा है, पोपिन्स का फॉन्ट शो हो रहा है। तो ये देखा हमने फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। Thank you for watching. Like, share and subscribe